हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट में। मैं स्वागत करता हूँ। आज डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी किस प्रकार की मैं आपको बताऊंगा। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके लव्ड वन। ये एक जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे पास पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और ट्विन फ्लेम अगर जर्नी में आप हैं तो ये तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है ही। अगर आपको पता नहीं कि आप किस जर्नी में हैं तो भी आपके साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। और आप इसको जनरल रीडिंग के मतलब अंतर्गत देखेंगे। जनरल रीडिंग ही है, ठीक है। आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव्ड वन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर करियर से रिलेटेड हो, तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का ताला तंत्र, गंदी क्रिया करवाई गई है, या फिर कितना भी पुराना तंत्र क्यों नहीं है, ठीक है, चाहे कितना भी प्रबल तंत्र क्यों नहीं, उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। कोर्ट केस, लैंड डिस्प्यूट एटसेट्रा अगर आपका चल रहा है तो बहुत दिन से आप उसका मतलब रिजल्ट नहीं हुआ है तो उसका भी समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। और किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है एटसेट्रा, कोई समस्या है तो वो भी आप हमारे पास पा सकते हैं। मनी ब्लॉकेज हील करवा सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं, कार्मिक रिमूव करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी रिमूव करवा सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करवा सकते हैं, एंसेस्टर हीलिंग करवा सकते हैं, मनी ब्लॉकेज हील करवा सकते हैं, ठीक है। और आप टैरो रीडिंग हमारे पास ले सकते हैं कि आपके लव्ड वन की फीलिंग किस प्रकार की है, वो भी आप जानने के लिए हमारे पास टैरो रीडिंग ले सकते हैं। कंफर्मेशन रीडिंग आप हमारे पास ले सकते हैं कि आप किस पार्टनर से डील कर रहे हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, या कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो आप हमारे पास कंफर्मेशन रीडिंग अवश्य लें, ठीक है। तो हीलिंग सेशंस हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी साधना अगर आप करते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। किसी प्रकार का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें घटित होती है वो बाहर में हमें दिखाई देती है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर तूफान मचा हुआ रहेगा तो बाहर में भी तूफान मचा हुआ रहेगा आपकी ज़िंदगी में, 3D वर्ल्ड में। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कूल बन करके ना करें। किसी प्रकार का साधना, किसी प्रकार का तंत्र साधना, या किसी भी प्रकार का कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो एक गुरु के मार्गदर्शन में करें, गुरु के सानिध्य में करें। हीलिंग करते हैं, हीलिंग सेशंस लेते हैं तो उसको भी गुरु के मार्गदर्शन में करें, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियोज़ अगर आपको कोई गुरु देता है वहाँ पे हीलिंग मत करें, क्योंकि आपको लाइव एनर्जी चाहिए। हीलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि वीडियो कॉलिंग में या किसी भी प्रकार से आपको कोई भी लाइव आपको मिलना चाहिए हीलिंग। तो आप समझ लीजिएगा कि हीलिंग आपकी होगी, क्योंकि लाइव एनर्जी जब तक आपको मिलेगी नहीं तब तक आप हीलिंग होगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और जागिए, ठीक है। अगर कोई गाइडेड देता है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देता है तो आप वहाँ पे हीलिंग ना करें, अपने आप को समझें, अच्छे गुरु का चयन करें, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना है, क्योंकि ठग बाजारी से बचना है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। और सही समय पर सही निर्णय लेना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार का तंत्र साधना या किसी प्रकार का, जैसे आपको मैं बताता हूँ, गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। सबसे बड़ी बात है 7 चक्रा मेडिटेशन। इसको बहुत सारे लोग ईजी समझते हैं। 7 चक्रा है, कर लेंगे, वो मेरा इनर वर्क हो जाएगा। नेवर। 7 चक्रा एक बार स्टार्ट हो जाएगी, 7 चक्रा की प्रक्रिया तो कभी बंद नहीं होती आजीवन, ये आप जान लीजिए। 7 चक्रा की प्रक्रिया जितना आपको पॉजिटिव लाभ देती है उसका नेगेटिव पहलू भी है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, साधना से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि 7 चक्रा
गुरु के मार्गदर्शन में ही करना अति आवश्यक होता है। बहुत सारे लोग 7 चक्रा करते हैं। 7 चक्रा एक बहुत प्रबल और जटिल प्रक्रिया है, इस चीज़ को याद रखिए। चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। क्यों बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें? 7 चक्रा एक बहुत ही बड़ा हठ योग है। 7 चक्रा आपका भैरव तंत्र से आया है। तो 7 चक्रा करने से पहले आप इस चीज़ को समझें कि हम क्या कर रहे हैं। गुरु के मार्गदर्शन में ही करें 7 चक्रा। हीलिंग सेशंस गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, ऐसे नहीं। इस चीज़ को अच्छे से समझें सारे लोग, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग करता हूँ उससे पहले अगरबत्ती में जला लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा सा, मेरा भी मिजाज अच्छा हो जाएगा और आप लोगों का भी मिजाज अच्छा मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेंगे, आपके साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। और उनका फेस विजुअलाइज करेंगे, उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे और आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी। समझ गए? तो सबसे पहले मैं आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनका ऑरा को क्लीन करता हूँ। आफ्टर दैट आप अपने लव्ड वन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के लिए देख सकते हैं, अपने जितने भी लव्ड वन है, आपके कोई भी लव्ड वन होंगे तो उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं देख सकते हैं आप लोग, है ना। एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करता है, समझे? तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट फ्लेम टैरोट। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये मतलब कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ गाइड किया है, तभी आप इस रीडिंग के लिए आए हैं। क्योंकि बिना भगवान की आज्ञा के इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस चीज़ को याद रखिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जो आपको तोड़ती भी है और बनाती भी है। ये कनेक्शन आपको आपके हाईएस्ट वर्जन तक पुश करता है। आज की रीडिंग कंप्लीटली फोकस्ड है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पर, और हम इस रीडिंग में डीपली डिकोड करेंगे। क्या क्या डिकोड करेंगे? तो डिवाइन मैस्कुलिन अभी क्या फील कर रहा है, वो आपसे दूर क्यों है, उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके लाइफ में क्या क्या चीज हो रहा है, क्या वो वापस आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, अपनी एनर्जी को काम करें, शांत करें, और चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल रीडिंग को, ठीक है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं हम लोग। पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का है, दूसरा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है, तीसरा है द लवर्स, जजमेंट, और 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स पेंटिकल्स में, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Pentacles, my God, 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, the Magician, oh my God, Wheel of Fortune, जबरदस्त रीडिंग है ये। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग मैजिशियन की एनर्जी में बहुत जल्द या तो आ गए हैं या तो आने वाले हैं।
और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कंप्लीशन, मनी के लाइफ, करियर में, लव लाइफ में, फिनेंस में, हर जगह आपका दिख रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीशन आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके जो काउंटर पार्ट होंगे या फिर जितने भी प्रकार की नई शुरुआत हो रही है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि द लवर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जजमेंट होने वाला है आप लोगों का, और आपके पर्सन भी खुद पर काम कर रहे हैं और आप खुद पर काम कर रहे हैं। थोड़े मोड़ी नेगेटिविटी है, वो भी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स पर रिलीज हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। पास्ट की चीज़ अगर किसी प्रकार से आपको दुख दर्द तकलीफ पीड़ा पहुंचा रही होगी तो वो भी खत्म हो रही है, और पूरी तरह से आपका हार्ट चक्र अगर किसी प्रकार से ब्लॉक था, नेगेटिविटी थी आपके हार्ट चक्र में, तो वो भी खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्र का नेगेटिविटी भी मुझे डिसॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का ट्रॉमा अगर था तो वो भी खत्म हो रहा है। और जिस चीज़, मान लीजिए किसी प्रकार का आप बर्डन लिए हुए थे, जैसे वर्कलोड था या किसी प्रकार का ये रिश्ता भी, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स या डिवाइन किसी को भी अगर बर्डन लग रहा था, तो वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही है। आप हर चीज़ को बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके अपने जीवन में स्मूथली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त रेस्ट हीलिंग मोड में है, तभी आपकी तरफ एक्शन लेगा। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। वो थक चुका है इमोशनली, मेंटली, और अब ब्रेक ले रहा है। मैसेज है, मैं सब कुछ समझने की कोशिश, ठीक है, कर रहा हूँ। मैं सब कुछ समझने के लिए पाउस ले रहा हूँ। गाइडेंस है, इस टाइम पुश मत करो, साइलेंस को रिस्पेक्ट करो, हीलिंग को टाइम लगता है। ठीक है। न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आपकी हीलिंग होगी, तब न्यू बिगनिंग होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक नई शुरुआत हो सकती है इस आपके लव्ड वन के साथ। किसी प्रकार का कोई जेस्चर आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहां तक मैं देख रहा हूं कि इमोशनल स्टेट, ये अंदर से डिवाइन मैस्कुलिन स्टिल सॉफ्ट और इमोशनल है। वो आपको मिस करता है, लेकिन चाइल्डिश या इमेच्योर तरीके से एक्सप्रेस करता है। मैसेज आपके लिए है, आई स्टिल फील समथिंग प्योर फॉर यू। गाइडेंस है, एक्सपेक्ट मत करो कि वो परफेक्टली मैच्योर बिहेव करे। अभी वो लर्न कर रहा है, कर रही है। ठीक है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स कलेक्टिव में मुझे दिखाई दे रही हैं, जो इस जर्नी को लीड कर रही हैं। वो मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलिन से गुस्सा है, या जो भी है, रनर जो है उनसे गुस्सा है, और वो इस प्रकार की फीलिंग में भी है कि अगर आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, इस प्रकार की फीलिंग में है। आएगा तो मैं उसको डांटूंगा, उसको मारूंगा, पीटूंगा, काटूंगा। इस प्रकार की एनर्जी में भी बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि अभी मतलब वो जिस प्रकार से किया था मेरे साथ या की थी, उस प्रकार से मैं करूंगी। इस प्रकार की एनर्जी में बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। समझ गए? तो इस एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता है कि वो मेरे साथ ऐसा किया था या की थी, तो वो भी मैं भी वही चीज़ करूँगा या करूँगी। ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, फर्स्ट। सेकेंड, आपको इस स्टेट से भी बाहर निकलना है कि वो आएगा तो लड़ूंगा या लड़ूंगी। इस प्रकार से किसी आप का जो रिश्ता है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है। तो समझने की आवश्यकता है इस रिश्ते को। आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, सके आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, रनर हो, या आपका लव्ड वन हो, कोई भी हो, तो उसके साथ अगर आप डील कर रहे हो तो रिश्ते को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। द लवर्स का एनर्जी जो अभी बता रहा है, ठीक है, ये हिज थॉट अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचता है या सोचती है। उसके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोचता है। ये स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन और नॉस्टैल्जिक, मतलब नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। आप लोग अपने साथ बिताए हुए पल या किसी भी प्रकार से कोई भी इमोशनल पल या किसी प्रकार से म्यूचुअल प्यार आप दोनों के बीच में जो था, बबल फेज वगैरह एटसेट्रा, जो भी आप दोनों के बीच में गुजरा था, वो
पास्ट कनेक्शन नॉस्टैल्जिया का कार्ड है ये, ठीक है। वो बार बार पुरानी इमोशंस रिकॉल करता है आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, चाहे वो मतलब जब रात के टाइम में पहले प्यार वाली फीलिंग आती है, आफ्टर दैट नेगेटिव फीलिंग्स भी आने लगती हैं। मैसेज तो मेरी लाइफ का सबसे मतलब प्योर कनेक्शन हो। गाइडेंस पास्ट एनर्जी स्ट्रांग है, इसका मतलब कनेक्शन अभी भी लाइव है, जिंदा है। आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लव जो देख रहा हूँ वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग वाला लव है, प्योर लव है। जजमेंट, किसी प्रकार की कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन छुपा के रखे होंगे, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो सारी चीजें रिवील होने वाली है। क्योंकि डिवाइन अगर आप मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो किसी प्रकार से आपको से कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, सब कुछ आपके पास ला करके रख दिया जाएगा। ये डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है कि वो लॉस और रिजेक्शन फेस कर रहा है, वो इमोशनली आइसोलेट फील करता है। मैसेज है, आई फील लेफ्ट आउट, ब्रोकन, नॉट इनफ। आई फील लेफ्ट आउट, ब्रोकन, नॉट इनफ। गाइडेंस है, ये टाइम मतलब कंपेशन का है, जजमेंट का नहीं, ठीक है। तो आप कंपेशन में आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पुरानी चीजें, पुरानी बातें जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी आपसे कही हो, या पुराने मेमोरीज जो उसके दिल को चीर देती है, जब वो सारी चीजें याद आती है उसे कि उसके पुराने मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स जिसका गलती का ठेकरा वो आपके ऊपर फोड़ रहे थे, वो पुराने मिस्टेक्स अगर डिवाइन मैस्कुलिन को याद आते हैं तो वो इस प्रकार की एनर्जी में आ जाते हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा में घिर जाते हैं। तो दुख दर्द तकलीफ पीड़ा से वो उबर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके अंदर से खत्म हो रही है, उनके सबकॉन्शियस माइंड से खत्म हो रही है, तभी आपके पास वो एक्शन लेंगे। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज एटसेट्रा का थोड़ा मोड़ा कार्ड है, नेगेटिव कह सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है कि वो लॉस और रिजेक्शन फेस कर रहा है, ये सारी चीजों से लग रही है, ठीक है। इंटरनल सिचुएशन एक्सटर्नल सिचुएशन से बहुत ही अलग है। उसकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के। तो वर्क स्ट्रेस और फैमिली बर्डन, कार्मिक लोड एटसेट्रा बहुत ज़्यादा मुझे आपके डिवाइन मैस्कुलिन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। नेगेटिविटी, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के ट्रॉमास वो भी रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक लोड भी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि रिलीज हो रहा है इस नवरात्रि में। आई एम कैरिंग टू मच राइट नाउ, ठीक है। गाइडेंस है, समझो कि उसकी डिस्टेंस का रीजन सिर्फ इमोशंस नहीं, लाइफ प्रेशर भी है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सारी चीज़ों को जितने भी इंटरनल स्टेट में उनके फाइट चल रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा चल रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, तभी वो आपके पास आएंगे क्योंकि वो आपके अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और ये डिवाइन फेमिनिन्स जो अपने ऊपर काम करते हैं उनका ही मुझे फल दिखाई दे रहा है। कार्मिक एनर्जीज जितनी भी थी वो सारी खत्म हो रही हैं। जस्टिस होगा आप लोगों के जिंदगी का, रिलेशन का। ये कार्मिक बैलेंस का कार्ड भी, ये कार्मिक को बैलेंस कर रहे हैं। मान लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो बहुत सारे कार्मिक्स आप बैलेंस कर दिए, कर्मा को बैलेंस कर दिए। धीरे धीरे 1-2 और कर्मा बाकी होगा, वो भी आप खत्म कर रहे हैं, तभी आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पास्ट एक्शंस का रिजल्ट फेस कर रहा है। मैसेज है, व्हाट आई डिड नाउ आई अंडरस्टैंड। व्हाट आई डिड नाउ आई अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया ये सारी चीजें मुझे अब समझ आ रही है। गाइडेंस है, कर्मा क्लियर हो रहा है, पेशेंस रखो, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स है।
ये मतलब अवेकनिंग स्टेज कह सकते हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए आप डिवाइन मैस्कुलिन ले लिए हो, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। तो कभी लगता है उनको कि आपके लिए आगे बढ़ें, कभी लगता है कि आपके साथ काम करें इस रिश्ते में, लेकिन कभी पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उन्हें पीछे खींच लेती हैं। ठीक है, तो अपने आप डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारे कलेक्टिव में मैं देख रहा हूँ कि वर्क में बिजी करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी इंसान कितना भी अपने वर्क में बिजी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं उस इंसान को अवश्य याद करता ही है, जिससे कि उसे कनेक्शन फील होता है, जैसे डिवाइन फेमिनिन्स या अपने लव्ड वन को। तो ये कार्ड जो है ना, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है आप लोगों का। वो अब चीज़ों को नए एंगल से देख रहा है, बर्डन के रूप में नहीं देखता। पहले आपके रिश्ते को भी आपको भी बर्डन के रूप में देखता था कि आप उसे परेशान करते हैं। मैसेज है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का कि आई सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। गाइडेंस से डिले का मतलब डिनायल नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हार्ट चक्र हील हो रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, आपकी अवेकनिंग का, आपकी हीलिंग का। मुझे असर आपके डिवाइन मैस्कुलिन में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब हीलिंग करती है, स्ट्रेंथ में आती है, डिवाइन फेमिनिन का हार्ट चक्र हील होता है, तो वहाँ ऑटोमेटिक डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट चक्र हील हो जाता है। हिज ट्रू इंटेंशंस तभी पता चलते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने इमोशंस से भागते हैं, लेकिन अब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और उसे रिलीज कर रहे हैं। जो अनवांटेड ट्रॉमास हैं उन सारी चीज़ों को, न्यू इमोशंस, इमोशनल बिगनिंग का स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहा है आपके हार्ट चक्र हील होने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन का। डिवाइन मैस्कुलिन फिर से स्टार्ट करना चाहता है क्लीन स्टेट के साथ। मैसेज है आई वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, क्योंकि हार्ट चक्र उसका हील हो रहा है कलेक्टिव में। क्योंकि आप प्यार करने के लिए फिर से तभी आप रेडी आपको डिवाइन करते हैं जब आपके हार्ट चक्र में जितने प्रकार के दुख दर्द तकलीफ ट्रॉमास वगैरह होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, हार्ट चक्र पूरी तरह से हील हो जाता है, तभी आप प्यार करने के लिए फिर से तैयार होते हैं। गाइडेंस है हार्ट ओपन रखो लेकिन बाउंड्रीज के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का किसी प्रकार का मनी से रिलेटेड अगर कोई समस्या थी तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। मनी ब्लॉकेज थी वो खत्म हो रही है पूरी तरह से। आप अपने मनी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जिसके कारण आप वर्कलोड लिए हुए हैं, तो मनी की समस्या पूरी तरह से समाप्त होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास इनफ मनी आ रहा है और आते रहेगा, कंटिन्यूअस आएगा, खुशी के साथ आएगा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के जीवन में। ठीक है, और फास्ट मूवमेंट मतलब हो सकता है, एक्शन एनर्जी है। ठीक है, फास्ट मूवमेंट आ सकता है, सडन कम्युनिकेशन मैसेज या कॉन्टैक्ट पॉसिबल है। मैसेज है आई एम कमिंग फॉरवर्ड सून। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी हो सकता है, 7 डेज के अंतर हो सकता है कम्युनिकेशन। गाइडेंस अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहो आप लोग, अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए भी रेडी रहो। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, हल्की फुल्की नेगेटिविटी है वो भी मुझे 1 वीक के अंदर ये नवरात्रि में रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि अभी जो नवरात्रि आएगा वो बहुत प्रबल होगा, इसमें बहुत सारे नेगेटिविटीज रिलीज होंगे, कार्मा रिलीज होगा, कार्मिक पैटर्न्स रिलीज होंगे बहुत सारे लोगों के, और आफ्टर द इसके बहुत सारे लोगों का यूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो कंफ्यूज्ड है, हार्ट वर्सेस माइंड चल रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, इनर कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा है, हल्का फुल्का नेगेटिविटी के कारण डिसीजन लेने में रेडी हो रहा है आपका डिवाइन, मतलब डिले हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन का ये है कि कभी वो सोचते हैं कि आपको भुला दें, कभी लगता है कि याद कर लें, ऐसा बहुत सारी चीज़ें उन्हें लगती है। आई डोंट नो व्हाट टू चूज। गाइडेंस है फोर्स मत करो, डिसीजन नेचुरली आप आने दो। ठीक है, थोड़ी मोड़ी नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स जो इस जर्नी को लीड कर रहे हैं वो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
मनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी वो समाप्त हो रही है आपके जीवन में। मनी फ्लो होगा, जितना चाहेंगे उतना फ्लो होगा। आप मैनिफेस्ट करें मनी को, ठीक है। मतलब तो मनी आपके पास आएगा। और इस रिश्ते में भी कंपटीशन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और मतलब ये जो कार्ड है पूरी तरह से अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। फ्यूचर मूवमेंट का भी कार्ड कर सकते हैं आप। ये स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड भी है। डिवाइन मैस्कुलिन इवेंचुअली कंट्रोल लेकर एक्शन लेगा, कंट्रोल भी करेगा। मैसेज है आई विल कम फॉरवर्ड विथ डिटर्मिनेशन। गाइडेंस है, मूवमेंट स्लो हो सकता है बट डायरेक्शन क्लियर है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत सारे लोग आते हुए दिखा रहे हैं। मनी से रिलेटेड कोई भी समस्या वो खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये लास्ट जो हमारा कार्ड है मैजिशियन की एनर्जी है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स जो इस जर्नी को लीड कर रहे हैं, वो जो सोर्स हैं वो मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं, लवर्स की एनर्जी में आ चुके हैं। इस प्रकार का कार्ड है। मतलब ये आउटकम एनर्जी है, अनलिमिटेड इमोशनल फुलफिलमेंट एटसेट्रा सब कुछ है इसमें। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है हैप्पी यूनियन, इमोशनल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एटसेट्रा को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और मैजिशियन की एनर्जी आने के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा सब कुछ, क्योंकि मैजिशियन के टेबल में सब कुछ होता है। मैजिशियन जैसा चाहता है वो वैसा करता है, उसका जिंदगी वैसा होता है। वो जो सोचेगा वो सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर वो रियल में चाहेगा तो एक्चुअल में, तो वो 5D का चीज 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखिए। तो मैजिशियन की एनर्जी में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो दिस कनेक्शन कैन लीड टू ट्रू हैप्पीनेस, ये मैसेज है। गाइडेंस है, फेथ रखो, आउटकम पॉजिटिव है ना। और अगर दोनों हील करते हैं तो मतलब आउटकम पॉजिटिव है। मैं भी मैजिशियन की एनर्जी में हूँ। मैं हमेशा मैजिशियन की एनर्जी में ही रहता हूँ, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहता हूँ, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहता हूँ। ये समझ लीजिए। मेरे फेस से लग रहा हो कि मैं बहुत थक गया हूँ। क्या थक गया हूँ? माता महाकाली बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवा रही है मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत तरह का ट्रेनिंग है, बहुत तरह का, और माता की कृपा से। और माता ये भी कह रही है कि इतना जल्दी थक गए हो, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है, ठीक है, जहाँ तुम्हें गलत समझा गया था, अभी तुम्हें वहाँ हंसना है। जहाँ पे लोगों ने तुम्हें रुलाने का कोशिश किया। तो आप लोगों के लिए मैं मैसेज इतना ही दूंगा कि थकना नहीं है, आप लोगों को वहाँ पे हंसना है जहाँ पे आपको कमज़ोर समझा गया था। आपको वहाँ हंसना है जहाँ पे आपको नीचा दिखाया गया था। आपको वहाँ हंसना है जहाँ पे आपको रुलाने का कोशिश किया गया था या रुलाया गया था। तो वहाँ हंसना है आपको, इसलिए थकना नहीं है इतना जल्दी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। तो डीप फाइनल मैसेज, इमोशनल एंडिंग अगर मैं आप लोगों को करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन अभी जर्नी के बीच में है। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा लेसन होता है कंट्रोल छोड़ना और ट्रस्ट सीखना। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो याद रखो, आपको चेज नहीं करना है, हर चीज को अट्रैक्ट करना है। आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना इन पेन, ठीक है। आपको गो विद द फ्लो बढ़ना है, आपको ग्रो करना है अपने हाईएस्ट वर्जन में, अपने आप को लाना है हाईएस्ट वर्जन में। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी में आ जाते हो, अपनी एनर्जी में आ जाओगे, तब डिवाइन मैस्कुलिन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर हम सिर्फ रीडिंग नहीं करते, हम सोल्स को अवेकन करते हैं। मैं आप सबको लव, लाइट और डिवाइन प्रोटेक्शन सेंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन
stay aligned, stay powerful, and trust your journey. इन्फिनाइट फ्लेम टैरोट, आपका लाइफ कुछ भोला लाल। एक ही बात आप लोगों से कहूँगा, फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। खुद पर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को बनाने में फोकस करें, अपने आप को निखारने में फोकस करें। याद रखिए 5 चीज: मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पर। आपको सोल लेवल बोलिए या फिर एनर्जी लेवल बोलिए, इस पर आपको स्ट्रांग बनना है बहुत ज़्यादा। जब तक आपके इमोशंस आप पर हावी होंगे, आप हारते रहेंगे। अपने इमोशंस को आपको लीड करना है। जब तक आपका बॉडी आपको लीड करेगा, तब तक आप हारते रहेंगे। जिस दिन आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लेंगे, जितना ज़्यादा आप पावरफुल बना लेंगे अपने माइंड को, उतना ही ज़्यादा आप अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेंगे। भावनाओं के अनुसार अगर आप चलेंगे, मन के अनुसार चलेंगे, मन हमेशा आपको भटकाएगा। अपने मन को वश में करना, अपने इमोशंस को वश में करना, अपने फीलिंग्स को वश में करना, इसको कहते हैं साधना। अपने आप को साधना। साधना का मतलब क्या है? खुद को साध लेना, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं ना कि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स के अनुसार ये जर्नी चलती है, ठीक। जब सबकॉन्शियस ब्लॉक्स आपको कभी भी किसी भी बुरे चीज के तरफ ले करके जाएगा, तो उसको रोकने का पावर भी आप में होना चाहिए। उसके लिए अपने माइंड को, अपने मेंटल स्टेट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि आप न बोलने सीखें। न बोलने सीखना बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी में, ठीक है। क्योंकि न बोलना अति आवश्यक होता है, उचित बोलना। तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग तभी बनेंगे, और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ आपको अपने सबकॉन्शियस पर भी काम करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस आपको, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सबकॉन्शियस ब्लॉक जो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और सबकॉन्शियस का काम होता है, सबकॉन्शियस माइंड का, हमें कंफर्ट जोन में रखना। बढ़िया है। फर्स्ट इस चीज को याद रखिएगा। तो सबकॉन्शियस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। तो आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ भागना है। नेगेटिविटी से भी आपको पॉजिटिविटी को निकाल लेना है इस जर्नी में। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा बात अगर मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव सबकॉन्शियस को पॉजिटिव में चेंज करना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो धीरे धीरे आप लोग समझेंगे, ठीक है। और अगर रीडिंग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी रीडिंग्स होते हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, मैं ऐसा ही नहीं कहता, ठीक है। और देखते हैं बहुत जल्द समय से रीडिंग आने वाली है, और समय से ही रीडिंग आएगा, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारे वर्कलोड्स अपने सबकॉन्शियस को नए नए काम दे रहा था मैं, इसके कारण इस प्रकार से 1-2 सप्ताह हो रहा था। अब सब कुछ बैलेंस हो गया है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। और अपने आप को नया नया काम देना, सबकॉन्शियस को ट्रेंड करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे स्पिरिट टीम, माता महाकाली की शक्तियाँ, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ जो मेरे साथ हैं, उन सब का ब्लेसिंग्स और मेरा ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ। माता कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका परमानेंट यूनियन हो। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतने रखेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। और चलिए, जय हिंद, जय माता महाकाली, आप सबका परमानेंट यूनियन हो। और एक बात, नवरात्रि कल से शुरू है, तो आप लोग फास्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीतने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए, या किसी भी चीज़ को करने के लिए शक्ति की उपासना करनी अति आवश्यक होती है। कल से नवरात्रि है, आज काली पूजा है, आज अमावस्या है, तो आप लोग नवरात्रि कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको मिलता है।
बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा, ये जान लीजिए, नवरात्रि करने से, फास्ट रहने से। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने शक्ति के अकॉर्डिंग आप लोग नवरात्रि करेंगे, ठीक है, करें, बहुत अच्छा है। जय माता महाकाली, हर हर महादेव, माता का कृपा आप सब पर बनी रहे। जय महाकाल।